अजब देश की गजब है यूपी पुलिस। दरअसल यूपी के देवरिया में एक महिला जो आर्थिक रूप से बेहद कमजोर है, वो पुलिस वालों के लिए फ्लाइट का टिकट करवाती है। आने जाने के लिए ट्रेन के एसी का टिकट भी करवा के देती है, ताकि यूपी पुलिस वाले अपना सरकारी काम बखूबी आराम से कर सकें और कोई उन्हें तकलीफ भी ना हो। और तकलीफ ना हो इसके लिए माँ जो बेहद आर्थिक रूप से कमजोर है, उन्हें जेब खर्चे के लिए भी 6,000 रुपए देती है। अब एक माँ जो आर्थिक रूप से जिसके पास खाने का ठिकाना नहीं है, वो अपनी खेत गिरवी रखकर यूपी पुलिस वालों की मदद क्यों कर रही थी? तो कहानी सुनिए। दरअसल यूपी के देवरिया में एक बेटी अपने आशिक के साथ मुंबई भाग जाती है। माँ थक हार कर पुलिस थाने जाती है। पुलिस थाने में जाकर कहती है कि मेरी बेटी कई दिनों से लापता है, माई बाप आप ढूंढ दीजिए। इसके बाद थाने में बैठे इंस्पेक्टर लक्ष्मी नारायण कहते हैं कि ठीक है, ढूंढते हैं। और पता लगाया जाता है कि जो बेटी का जो लास्ट लोकेशन है वो मुंबई में दिखाई दे रहा है। इसके बाद इंस्पेक्टर साहब माँ के पास दोबारा आते हैं और कहते हैं कि देखो, तुम्हारी बेटी मुंबई भाग गई है एक लड़के के साथ। अगर तुम चाहती हो कि हम अपना सारा काम धाम छोड़कर तुम्हारी बेटी को ढूंढने मुंबई जाएं, तो उसके लिए पैसे खर्चने होंगे। और पैसे हम तुमसे खुद रिश्वत नहीं ले रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि तुम हमारे लिए फ्लाइट का टिकट, ट्रेन का टिकट और यहाँ तक कि आने जाने में जो खर्च होगा खाने पीने का, बस वो देख लो। अब एक गरीब और बेबस माँ करे तो करे क्या? इसके बाद वही गरीब माँ अपनी बेटी को ढूंढने की आस या कहें पुलिस वालों की आगे झुक जाती है और कहती है कि ठीक है, मैं अपनी ज़मीन गिरवी रखती हूँ। लगभग 40 से 44 हज़ार रुपये उस गिरवी रखने के बाद ज़मीन उसे मिलते हैं। इसके बाद वो व्यवस्था करती है। यहाँ पर भी पुलिस वाले पैसे लेकर खुद व्यवस्था नहीं कर रहे, खुद एक गरीब माँ टिकट करवाती है। अब कैसे टिकट करवाती है, पुलिस वाले किस तरीके से काम करते हैं, क्योंकि पूरा मामला देवरिया का था, तो 3 पुलिस वाले, नाम इनका जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इन्होंने जो कृत्य किया है वो अपने आप में शर्मनाक है। यूपी पुलिस के ऊपर एक धब्बा है। नाम है इंस्पेक्टर लक्ष्मी नारायण, लेडी कांस्टेबल वंदना यादव, सिपाही रुपेश यादव। ये तीनों प्लान बनाते हैं कि हम लड़की को ढूंढने जाएंगे। इसके बाद देवरिया से एक ट्रेन पकड़ी जाती है जो लखनऊ ले जाती है। लखनऊ जाने के बाद 22,200 रुपये में 3 लोगों का टिकट होता है, जो उन्हें उन तीनों को मुंबई लेके जाएगा। सरकारी काम है, लेकिन एक बेबस और एक लाचार माँ से पैसे कैसे ऐंठे जाते हैं, यूपी पुलिस से बेहतर और कोई नहीं जानता होगा। खास तौर पे ये 3 अफसर जिन्होंने ये बेहद ही शर्मनाक कृत्य किया है। 22,200 रुपये का टिकट लेकर लखनऊ से मुंबई पहुंच जाते हैं। तारीख थी 17 जून को ये देवरिया से निकलते हैं, 18 जून को ये फ्लाइट पकड़ते हैं और 18 जून को ये पहुंच भी जाते हैं। 19 जून को ये लड़की को ढूंढने निकलते हैं और लड़की मिल भी जाती है। फिर 21 जून को ये 7,000 रुपये का ट्रेन टिकट करवाते हैं वापसी का देवरिया के लिए। इसके बाद ये तीनों वापस आ जाते हैं और जो लड़की थी माँ को सौंप दिया जाता है। उसके बाद उसकी कागजी कार्रवाई जितनी भी पुलिस थाने में होती है, यहाँ तक तो बात ठीक थी। अब होता ही यूँ है कि लड़की कुछ दिन घर पर रहती है, फिर से लड़की भाग जाती है वापस मुंबई। अब एक बार फिर से माँ परेशान, माँ को लगा कि बेटी मिल गई है तो हो सकता है कि जो जितने भी कर्जा है उसे वो उतार देगी। लेकिन बेटी जब दोबारा भागी तो माँ को लगा कि उसकी दुनिया ही उजड़ गई है। इसके बाद वो रोते रोते बड़े अधिकारियों के पास जाती है। कई सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल भी हैं, जहाँ पर वो कहती है कि मैंने पैसे देकर जो थाना इंचार्ज है, जो उनके साथ सिपाही हैं, लेडी कांस्टेबल हैं, मैंने उन्हें फ़्लाइट का टिकट करवा के भेजा, ट्रेन का टिकट करवाया, उन्हें जेब खर्च भी दिए 6,000 रुपये। इसके बावजूद जो मेरी बेटी है वो वापस भाग गई है। मेरे पास कोई पैसे नहीं बचे हैं, मैंने खेत गिरवी रखकर पैसे रखे थे। अब ये वीडियो और तमाम जो इस तरीके की खबर जब छपी अखबारों से लेकर सोशल मीडिया पर, तब जाकर एसपी को ध्यान आता है कि उनके नीचे काम करने वाले जो दरोगा साहब हैं वो कितने ज़्यादा ईमानदार हैं कि अपना काम तो किया ही क्या, लेकिन काम भी किसे किया, जो पीड़ित पक्ष था उससे पैसे ले लिया। रिश्वत नहीं ली, लेकिन रिश्वत की बदौलत फ्लाइट का टिकट करवाया, ट्रेन की टिकट करवाया और आने जाने में जो सरकारी जेब खर्च था उसको ना लेकर खुद एक पीड़ित पक्ष से पैसे लिए और बेटी लाकर उन्हें वापस सौंप दी। कहने को तो उन्होंने ड्यूटी पूरी कर दी, सरकारी काम पर गए थे, लेकिन पैसा किसी और का इस्तेमाल किया।
इसके बाद जो एसपी साहब है तीनों पर इंक्वायरी बैठाते हैं और अभी तक जो हाल ही में जानकारी सामने आई है उसमें इन तीनों को सस्पेंड कर दिया गया और इन पर विभाग की तरफ से जांच बैठाई गई कि इन्होंने क्यों और क्या इन्होंने इससे पहले भी किसी तरीके की पैसे की डिमांड की है किसी पीड़ित पक्ष से, और ये मुंबई जाने के लिए इन्होंने फ्लाइट का जरिया क्यों अपनाया, क्यों इनके दिमाग में पैसे लेने का ख्याल भी आया। हो सकता है क्योंकि उन्हें लगा कि गरीब तबका है और यहाँ तक भी अगर बेटी दोबारा नहीं भागती तो माँ रोते रोते दोबारा या किसी बड़े अधिकारी के पास नहीं जाती। अब ये मामला फिर दबा का दबा ही रह जाता। लेकिन बेटी भाग गई, फिर से मामला सबके सामने आया, तब जाके पता लगा कि यूपी पुलिस जो दम भरती है ईमानदारी का, ये जो छोटे मोटे जो चीज़ें होती हैं कहीं ना कहीं इन पर धब्बा लगाती हैं। और यूपी पुलिस प्रशासन को चाहिए कि किसी भी तरीके से ऐसे लोगों पर, ऐसे थानेदारों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे तमाम जितने भी महकमे में काम करने वाले अफसर हैं या कांस्टेबल्स हैं और जितने भी सिपाही हैं उन सब के लिए मिसाल बने कि इस टाइप की केसेस, और अगर कोई पुलिस में इस तरीके का कोई काम करता है तो उन पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी, उनसे सख्ती से निपटा जाएगा।